क्लास 12th में बहुत स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि उनके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में तो अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, बट उनके जो थ्योरी सब्जेक्ट में उनमें मार्क्स रह जाते हैं और फिर उनका रिजल्ट ख़राब हो जाता है। हेलो टू ऑल, माय नेम इज़ ऋतिक एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज मैं आप सबके लिए वीडियो लाई हूँ कि कैसे बिजनेस स्टडी में अच्छे मार्क्स स्कोर करें। एज अ सीनियर मैं आपको गाइड करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर ही अपनी 12th पास आउट की है, तो मैं आपके साथ कुछ स्ट्रैटेजीज शेयर करने वाली हूँ। सो ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना हम आपका सिलेबस डिस्कस करते हैं। ओके, तो सिलेबस में अगर मैं यहाँ देखूँ तो हमारे पास 2 बुक्स होती है, प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। पहली होती है, पहले में 8 चैप्टर है, दूसरी में 4 चैप्टर है। पहली बुक 50 नंबर की है, दूसरी बुक 30 नंबर की है। पहली बुक कंपैरेटिवली बुक 2 के ज़्यादा ईजी है, बुक 2 थोड़ी सी ट्रिकी है। अब इनमें ना मेन क्वेश्चन जो रहता है ना हमारा कि केस मतलब बिजनेस स्टडी में क्यों अच्छे मार्क्स नहीं आते, क्योंकि हमारा उसमें केस स्टडी में अटक जाते हैं। केस स्टडी आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होती है। तो केस स्टडी आइडेंटिफाई, जब हमें केस स्टडी सॉल्व करना जाएगी ना, आइडेंटिफाई करना जाएगी भाई इस केस स्टडी में किस चीज़ की बात कर रहा है, तो हमारे लिए बिजनेस स्टडी एक ईजी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ केस स्टडी करनी कैसे। सबसे पहले सुनो, एक रेफरेंस बुक लो। अगर तुम अभी रेफरेंस बुक नहीं ले सकते तो इट्स ओके। हर एक चैप्टर करो, जैसे तुमने पहला चैप्टर कर लिया, उस पहले चैप्टर के रिगार्डिंग फिर क्या करो, बहुत सारी केस स्टडी कर लो। फ़ोन में बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे। रेफरेंस बुक ले सकते हो अभी तो ले सकते हो, वरना बाद में तो लो मैं यही सजेस्ट करूँगी। मैंने अलका दमन की ली थी, आप कोई सी भी ले सकते हो। ठीक है, एंड सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कर लिया, फिर उसके रिगार्डिंग केस स्टडी कर लिया। ऐसे करते करते अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो। फिर जब तुम पेपर दोगे ना, तो तुम हमारी जो केस स्टडी आइडेंटिफाई करने की जो वो IQ लेवल होगा ना, वो केस स्टडी आइडेंटिफाई करने वाला बहुत तेज़ हो जाएगा, तो तुम ईजिली कर पाओगे आइडेंटिफाई। बुक 1 बुक 2 में है ना, देखो बुक 1 में आपसे ये प्रिंसिपल आइडेंटिफाई करने को क्या देता है, टाइप ऑफ इन्वायरमेंट क्या देता है, टाइप फंक्शन किस फंक्शन की बात हो रही है ये क्या देता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बुक 2 में आपके पास डीमटेरियलाइजेशन का प्रोसेस एंड ये सारी चीज़ें आती है। एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन मोस्ट ईजिएस्ट चैप्टर इन होल BST एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया आपको केस स्टडी कैसे करनी है। ठीक है, ये मतलब ये पैटर्न फॉलो करो तो तुम्हारी अच्छे से केस स्टडीज हो जाएंगी, तो मैं आइडेंटिफाई करने में ईजी होगा। अब हम बात करते हैं कि प्रेजेंटेशन कैसी करनी है। ये प्रेजेंटेशन अगर तुमने सीख ली कैसे करनी है, आइडेंटिफाई करने से तो कुछ होगा नहीं। अगर प्रेजेंटेशन तुम्हें आ गई तो फिर तुम इजीली तुम्हारे अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो चलो प्रेजेंटेशन की बात करते हैं हम अब। तो प्रेजेंटेशन में यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं, पॉइंटर्स, डायग्राम, फ्लो चार्ट। तो जब भी तुम अपना आंसर लिखो ना, उसे पॉइंटर्स में लिखो। जैसे तुमने पहला फीचर लिखा परवेसिव, तो परवेसिव के बारे में थोड़ी बातें लिखी और उसके अंदर 2 पॉइंट डाल दिए। ठीक है, एंड ये कोशिश करना कि पॉइंटर्स में जब आंसर लिख रहे हो तो ज़्यादा पॉइंटर्स मत बनाओ। ठीक है, सेकेंड आता है हमारा डायग्राम। कुछ टॉपिक आपके ऐसे हैं जिसमें डायग्राम बनाना पड़ता है। ठीक है, डायग्राम बनाना पड़ता है। जैसे आपका ऑटोक्रेटिक लीडरशिप आ जाता है, लीडरशिप में बहुत सारे डायग्राम्स है। तो जैसे तुमने केस स्टडी में आया, तुमने आइडेंटिफाई कर लिया इसमें ये वाली लीडरशिप की बात कर रहा है, या नॉर्मल क्वेश्चन आया तो तुम पहले नहीं भी बोलाना चाहे तो डायग्राम बनाओ, फिर उसके बारे में जैसे मैंने ये पॉइंटर बट नॉट टू मैनी ये वाली चीज़ फॉलो करो और उसको करो, ये आपका आंसर रेडी हो जाएगा। बहुत अच्छी सुंदर प्रेजेंटेशन में करना। मतलब एक ब्लैक पेन ब्लू पेन तो यूज़ करना है। फिर बात करते हैं फ्लो चार्ट की। फ्लो चार्ट में कैसे, अगर प्लानिंग का प्रोसेस पूछ लिया तो कुछ मत करना, प्लानिंग ऊपर हेडिंग डालना, प्लानिंग का प्रोसेस करके हेडिंग डालना, नीचे लिखना पहला स्टेप, फिर एरो डाल के दूसरा स्टेप, फिर एरो डाल के तीसरा स्टेप। ये पूरा फ्लो चार्ट बनाने के बाद नीचे से एक्सप्लेन कर देना। बस इतना कर लो, तुम्हारी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगेगी। पेपर देखने में भी, टीचर को चेक करने में भी मज़ा आएगा, जिससे तुम बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे। ओके, सो आई होप ये बात आप समझ गए होंगे। सो यही 2 ट्रिक्स थी जो मुझे बतानी थी। मुझे वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं रखना था, ताकि मैं चाहती थी कि 2 पॉइंट में इजीली आप लोग समझ जाओ। तो आई होप सो आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे आपको बेस्ट एवर मार्क्स लाने अपने बिजनेस स्टडी क्लास 12th के अंदर। तो आई होप सो आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी। आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे अपने बोर्ड, क्लास 12th बोर्ड में। ये आपको बहुत हेल्प करेगी कॉमर्स स्टूडेंट्स। आई होप यू लव दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। मैं ऐसी वीडियोज़ और लाऊंगी। कमेंट कीजिएगा, पर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।